अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ, उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से लगाओ। ये इंसान कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ़ वादे ही वादे करते हैं। इसलिए आप अल्लाह पर ही तवक्कल होना पड़ता है। आज आपको बेंगलुरु लेके जा रहा हूँ। ये तो कर्नाटक की कैपिटल सिटी है। ये तो मशहूर और मरूफ है तारीख़ी पन्नों में। माशाल्लाह यहाँ पर कई वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं और ग्रीन सिटी भी कहते हैं। माशाल्लाह ये तो मशहूर और मरूफ है तारीख़ी पन्नों में। यहाँ पर KR मार्केट एक मुक़ीम जगह है। यहाँ पर एक वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इसे गार्डन सिटी भी कहते हैं। ये देखिए KR मार्केट जो दिल्ली गेट के सामने है, वहाँ एक वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। शाम का वक्त था, इसलिए यहाँ हर तरफ भीड़ थोड़ी कम थी। एक मार्केट पास ही में रहने की वजह से यहाँ पर हर लम्हा लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आती है। माशाल्लाह ये देखिए उस दरबार के अतराफ अकनाफ आपको कई दुकानें मिल जाएंगे तरह तरह के। ये देखिए सामने का अहाता उस दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 24 घंटे लोगों की भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी। सामने के अहाते में जामिया मस्जिद है, जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही उस जामिया मस्जिद की बुनियाद डाली हुई है। पास ही में जो KR मार्केट के मस्जिद के पीछे के अहाते में एक वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए उस अहाते में दरबार के अहाते में कुछ मिठाई के दुकान भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। आपको जो चाहे वो आप ख़रीद सकते हैं। ये देखिए कितने तरह तरह के यहाँ पर मिठाई लगाए हुए हैं और क़ीमत भी बहुत मुनासिब है। इसलिए आप जाते जाते नमाज के बाद दरबार के अहाते में ही कुछ मिठाई के दुकान लगे हुए हैं। ये देखिए वहाँ के ज़िम्मेदार दिल्ली स्वीट स्टॉल है। यहाँ पर कई रकम के मिठाई के आपको मिल जाएंगे कम दामों में। इसलिए आप जाते जाते वहाँ मिठाई भी ख़रीद लेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी खाओ मीठा शुगर आने से पहले। इसलिए आप जाइए, पास ही में एक मोबाइल का दुकान भी है। आप वहाँ आराम से अपने मोबाइल को भी रिचार्ज करा सकते हैं। ये तो दरबार के हाथ में रहने वजह से आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पास ही में एक दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट के सामने के अहाते में ही आपको इस दरबार का अहाता आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कई तरह तरह के लोग बसे हुए हैं। ये तो तहज़ीब का भी शहर है। लाखों लोग यहाँ पर, लाखों लोग हर दिन आते जाते हैं तिजारत के लिए। माशाल्लाह दरबार का सामने का अहाता आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। माशाल्लाह ये तो वली अल्लाह मशहूर और मरूफ ही तारीख़ी पन्नों में। ये देखिए वहाँ दरबार के अहाते के सामने ही एक गोलक डाले हुए हैं। आप जाते जाते कुछ आतिजा डालेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए वहाँ पर डोर के अहाते में कुछ किलियाँ भी डाले हुए हैं। क्योंकि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, क्योंकि इंसान की नज़र ही ऐसी है जो इंसान को खबर तलक लेकर जाती है और उनको हड्डियों में तब्दील कर देती है। इसलिए बुरी नज़र से बचेंगे तो आइन नवाइश होगी। इस दरबार में कुल 3 दरवाज़े डाले हुए हैं। माशाल्लाह आपको बहुत पाक है, शफाफ है। आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बसों की भी सहूलत है और होटलों का भी माशाल्लाह
अच्छे से अच्छे होटल आपको मिल जाएंगे। मार्केट पार्क पास ही में रहने की वजह से आपको यहाँ पर हर तरह के फ्रूट्स और कई अशिया आपको मिल जाएंगे। ये देखिए सामने का अहाता आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। सामने के अहाते में 2 दरवाजे डाले हुए हैं। पास ही में एक झंडा बुलंद करने की जगह है, आप जाइए वहाँ शमा भी रोशन कीजिए और झंडा भी बुलंद करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त थी, आप फैज़ पाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। माशाल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह। सामने ही के अहाते में एक जामिया मस्जिद है। आप नमाज के बाद फ़ौरन यहाँ पर आकर इस दरबार के अंदर कुछ देर के वास्ते बैठिए, कुरान पढ़िए और कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। माशाल्लाह ये देखिए अंदर का अहाता आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ की ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखा है। ये देखिए उस औलिया अल्लाह का नाम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत मीर बहादुर शाह अल मारूफ सैयद पाशा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक कमांडर थे, जो बेंगलुरु किले जो KR मार्ट के पास ये जो एक किला है वहाँ के एक कमांडर थे। जब तीसरी जंग अज़ीम में वो वहाँ अंग्रेज़ों के तरफ से शहीद हो गए। उस वक्त जहाँ वो कमांडर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। इन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को एक ख़त भेजा, जो यहाँ मिलिट्री कमांडर जो भी वली अल्लाह जो शहीद हो चुके हैं इनका क्या करना करके वो बोला। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने कॉर्नवालिस को एक ही लफ्ज़ में कहा, शहीद जहाँ भी होता है उसको वहीं पर ही दफन कीजिए। जब उन्होंने सुनकर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुनकर ताज्जुब हुआ। उसके बाद वहाँ जो मुसलमान के तरीक़ों से उनकी मदफून की गई। ये तो उस तीसरी जंग अज़ीम में जो बेंगलुरु किला है वहाँ ही ये शहीद हुए थे जंग करते करते। इनकी उम्र लगभग उस वक्त 70 साल उम्र की थी, जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक सिपह सालार थे। माशाल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, शहीदी मर्तबा इन्होंने पाई हुई है। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। हज़रत मीर बहादुर शाह अल मारूफ सैयद पाशा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक कमांडर थे। मार्केट के अहाते में ही आप जाते आते जामिया मस्जिद के पीछे ही ये दरबार आपको दिस जाएगा। इसलिए आप नमाज के बाद फ़ौरन वहाँ पर जाकर उस दरबार में कुछ देर के वास्ते बैठिए और कुछ पढ़कर बख्शेंगे तो वली अल्लाह भी आपको सिफारिश करेंगे ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। माशाल्लाह दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, करामती वली अल्लाह ही और एक रूहानी सुकून यहाँ पर मिलता है। इसलिए आप जाते आते उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए यहाँ आप जाना पड़ता है। कह दो ज़माने को, कह दो ज़माने को, आए नस्र मस्ती में क्यों बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में। रोशन हुआ चिराग, रोशन हुआ चिराग ये घर से खदीर के, रोशन हुआ चिराग ये घर से खदीर के, जलता रहेगा साये में पीराने पीर के। खुदाए पाक से हम ये इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम ये इल्तिजा करते, तेरी तलब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है,
औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, पर वली अल्लाह से ही मांगना ये ठीक नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल साफ और शफाफ रख कर मांगेंगे तो बेहतर है, और 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। माशाल्लाह, शाम का मंजर रहने की वजह से दरबार में कितनी नूरानियत है देखो। इसलिए आप देर ना करें, वहाँ KR मार्केट के पास ही में ही ये इस वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। आप जाइए, वहाँ कुछ वक्त के लिए बैठे, कुछ पढ़कर बख्शें और कुछ मन्नतें मांगेंगे तो नमाज के बाद वली अल्लाह भी आपको सिफारिश करेंगे ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। माशाल्लाह, आज मेरा 123वां एपिसोड है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो फ्री है, न जाने आजकल के नौजवान क्यों भाग रहे हैं काफिरों के तरानों के पीछे। पास ही में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। अल्लाह के घर के बाद दरबार भी पाक साफ रखना पड़ता है। सिर्फ घर आबाद करने से नहीं, मस्जिद भी आबाद करना पड़ता है, और वली अल्लाह के जो भी खानखाना दरबार हैं वो भी आबाद करना पड़ता है। क्योंकि वली अल्लाह जो हैं ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, इनको इनकार ना करो। इन्हीं की बदौलत ये दुनिया पूरी बसी हुई है। इसलिए आप जहाँ जहाँ भी जो भी वली अल्लाह मिलते हैं, आप जाइए, बैठिए, कुछ पढ़कर बख्शें और कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी दुआओं के लिए, आपकी ज़िंदगी के कामयाबी के लिए ये सिफारिश करते हैं। माशाल्लाह, शाम का वक्त था, कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। माशाल्लाह, ये तो मशहूर और मारूफ हैं और शहीदी मर्तबा हैं। माशाल्लाह, आप KR मार्केट के पीछे ही के हाथे में ही इन औलिया अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इसलिए आप जब भी आते हो बेंगलुरु में, इन औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए, झंडा बुलंद करने की जगह कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। ये तो मशहूर और मारूफ है, दिल को सुकून मिलने की जगह और रूह ताज़गी की जगह। इसलिए आप जहाँ जहाँ भी वली अल्लाह मिलते हैं, आप जाइए, थोड़े वक्त के लिए रुकिए, कुछ पढ़िए, कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी सिफारिश करेंगे ज़िंदगी की कामयाबी के लिए। बशर्ते कि आप अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज क़ायम करना पड़ता है। क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले ऐ गाफिल बंदे। किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम कीजिए। क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मक़ामात के साथ या कुछ अशार के साथ। तब तक के लिए इस नाचिस को अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।